देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। वो कितना आया था, हम लोगों ने प्रूफ किया था E net इज इक्वल्स टू आया था KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बेटा हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन x और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कौन सी ग्राफ बनेगी, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखो पहला केस क्या होगा, आप सोचो यहाँ पे कि अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। फर्स्ट केस, मान लो कि हम लोग रिंग जो है, ये हमारी रिंग जो है, इस रिंग के सेंटर पर ही क्या कर दें, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो, इसमें अगर x रखोगे, x 0 रख दे रहे हैं तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। यहाँ पे बात समझ आया। दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग x क्या ले लेते हैं, इंफिनिटी ले लेते हैं। तो इंफिनिटी पे सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर भी 0 हो गया, देखिए इंफिनिटी पर भी 0 हो गया और सेंटर पर भी 0 हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी, किसी न किसी इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर आएगी। यानी सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो हम लोग उसी को निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग अगर DE अपॉन DX इज इक्वल्स टू 0 रखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी x का पॉइंट वो मैक्सिमम निकाल सकते हैं जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। यानी ये मैथमेटिकल रूल है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन हमारा e का फंक्शन ये है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं और उसको 0 के इक्वल लिख देंगे। तो x की मैक्सिमम वो पॉइंट आ जाएगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी x का वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। आइए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये समझो कि अगर हम लोग सेंटर पर रखते हैं, अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चार्ज रिंग की वजह से चार्ज इस पर कितना है, Q है, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 आएगी। इंफिनिटी पर निकालते हैं तो भी 0 आएगी। अब हम लोग कहां पे, कहीं बीच में आएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, DE अपॉन DX इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। आइए यहां से हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बात समझ आ गया होगा, तो चलो ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है बेटा, ठीक है ना। आइए देखिए DE अपॉन DX इज इक्वल्स टू 0। देखो रखो, D क्या आएगा, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर, R स्क्वायर x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन DX। बेटे देखो ये अगर अच्छे से देखो, या अच्छे से थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, तो ये UV फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से मैं लिख करके इसको दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा, D KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन DX, ये पूरा D। तो देखो यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या, कौन सा रूल यूज करोगे, U/V, डिफरेंशिएशन का जो एक रूल है U/V रूल, उसको आप लोग यूज करोगे। जैसे dV U अपॉन V अपॉन DX, ये है ना रूल। ये क्या होता है, इसका आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया होगा। एक बार क्या करो, V को कांस्टेंट रखेंगे नीचे वाले को, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, DU अपॉन DX। कितना आ जाएगा बेटा, DU अपॉन, जो मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। V को कांस्टेंट रखते हैं बेटा, DU को डिफरेंशिएट कर दोगे, माइनस क्या आ जाएगा, U को कांस्टेंट रखो, DV अपॉन DX आ जाएगा। U को अगली बार कांस्टेंट रख दीजिए और सेकंड वाले टर्म को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट अपॉन में V स्क्वायर। क्या होता है, अपॉन में V स्क्वायर। यही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आइए फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। देखिए
और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीरो को, भूलना नहीं। तो चलो देखो, सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इनटू के। देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक टर्म हम लोग यहां से हटा ही देते हैं, के क्यू एक्स बेटा क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स यहां पे कॉमन लेकर के हटा सकते हो, चलो देख लो, डी के क्यू एक्स अपॉन डी एक्स। देखो फर्स्ट वाले टर्म इसको आप लोग u मान लेना और इसको v मान लेना। देखो मैंने u को डिफरेंशिएट किया ना, v को एज यूजुअल रखा, यहां तक बात समझ आई, माइनस अब क्या करेंगे, के क्यू एक्स को एज यूजुअल रखोगे, डिफरेंशिएट कर इसको करोगे, डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx, यानी सेकंड वाले टर्म को कर दिया अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो टर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर उस साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूं। तो इधर जरा लिख रहा हूं, ध्यान देना, क्या बचेगा उसके बाद, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसमें क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, के क्यू एक्स को क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ या पहले ही कॉमन ले लूं, ठीक है। इस ये वाला जो टर्म लिए हो इससे पहले ही कॉमन ले लेते हैं। आ जाओ एक बार यहां से देखो, फिर से रुक जाओ, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहो, उसके लिए ये कर रहा हूं, नहीं तो वैसे भी कर सकते थे लोग। देखो इस डिफरेंशिएशन के टर्म में k और q कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ठीक है, q भी कांस्टेंट है, तो k q को बाहर ही निकालो। इसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बाई dx, ठीक है। के क्यू को हमने बाहर निकाल दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। ये जो यहाँ पे के क्यू था उसको हमने क्या कर दिया, केवल बाहर निकाल दिया। अब देखिए के क्यू को अगर आप इस साइड लेके जाते हैं तो 0 अपॉन के क्यू आ जाएगा, तो 0 अपॉन के क्यू क्या लिख सकते हो, सेम थिंग लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन dx, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आइए इसको इधर हम लोग करते हैं, तो देखो एक बार हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 को कांस्टेंट रखेंगे इनटू dx वाले टर्म, यानी इसको देखिए u को, इसको u माना था ना, इसको u मान लीजिएगा और इसको v, तो v को एज यूजुअल कांस्टेंट रख दिया हमने। सेकंड वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx माइनस, ठीक है बेटे, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, x को कांस्टेंट रखोगे, देखो u को कांस्टेंट रखोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन dx, ठीक है, अपॉन dx, और होल के अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर, यानी नीचे वाला टर्म। नीचे वाला टर्म क्या है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये टोटल टर्म किसके इक्वल, 0, किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। देखिए हम लोग 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग डी अपॉन dx क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, ठीक है, बात समझ आई। अब देखो आर स्क्वायर इंटू 2 आएगा बेटा, स्क्वायर भी होना चाहिए ना, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 को मल्टीप्लाई फिर से 0 से करोगे तो टर्म क्या आ जाएगा, दोबारा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx
अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ये x की डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है 1 माइनस x। अब आइए जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से इसको देखना बेटा। डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, अगर किसी बच्चे को रूल नहीं पता होगा तो मैं कहीं साइड में लिख देता हूं, देखो यहां पे रूल लिख दे रहा हूं, dx टू द पावर n अपॉन dx को डिफरेंशिएट करोगे तो n बाहर आता है, x टू द पावर n माइनस 1 रिजल्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला रूल फॉलो करेंगे। देखिए हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 3/2 क्या करेंगे हम बाहर करेंगे बेटे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 यानी पावर 3/2 माइनस 1। अभी तो देखो ये वाला टर्म डिफरेंशिएट हुआ, दोबारा से इनटू में क्या लिखोगे d r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन dx, चेन रूल यूज किया हमने, ठीक है, चेन रूल यूज किया है, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स वाले बच्चे। और बेटा ये नीचे वाला टर्म क्या हो गया, जीरो से जाकर के मल्टीप्लाई किया क्रॉस तो खत्म हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट अगर हो आप लोगों को तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए, अब हम लोग दोबारा से इसको करते हैं, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस, यहां पे देखिए x इंटू 3/2, यहां पे देखो बेटा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1, कहीं साइड में कर लो, कहीं भी रफ वर्क साइड में करते जाना, 3/2 माइनस 1 करोगे तो शायद 1/2 आए, हाँ 1/2 ही आएगा बेटा, कितना आएगा पावर 1/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉरी बेटा यहाँ dx स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर रेडियस था कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी dx स्क्वायर बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, कितना होगा 2x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 0, इसके भी इक्वल में 0 लिख लेना आप लोग, ठीक है, इक्वल में 0 चल रहा है। यहाँ तक बात समझ आई, देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखें क्या बचेगा हमारे पास। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस, देखो ये कंपोनेंट 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर है ना। अब देखिए इसमें इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ले लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिया आप, तो बचेगा क्या आपका अंदर, देखिए 3/2 में से 1/2 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा बेटा, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर बचेगा दैट इज इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ये वाला टर्म आ रहा है, सही है बिल्कुल, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ तक बेटे एकदम राइट है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 नहीं लिखे तो काम चलेगा, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0, दो टर्म हो गई यहाँ पे। चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो अगर इस टर्म को 0 के लिए चेक करते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐसे डॉट 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 लगा दे रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बेटा देखो इसकी पावर 1/2 का मतलब रूट है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 होगी तभी तो वो पूरा का पूरा वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है?
नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे r का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है, यानी r स्क्वायर मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर और x स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर मिलकर के कभी जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो बायो वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो स्टेटमेंट। यहाँ पे कभी भी बेटे किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है, तो दो पॉजिटिव नंबर मिलकर के जीरो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि r स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर एंड x स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर and both two positive number is not equals to 0. Both इधर लिख रहा हूं, ठीक है, two positive number is not equal to 0। इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का एडिशन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये टर्म तो जीरो नहीं है। तो अब चेक किसको करेंगे, हम लोग इसको करेंगे। तो इसको रखो, देखो इसका मतलब ये वाला, देखो अगर एक टर्म जीरो के इक्वल नहीं आया, हमने देख लिया ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को जीरो के इक्वल रखेंगे, उससे हमारी वैल्यू निकलेगी। तो आइए देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए जरा ब्रैकेट खोलिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक दिक्कत नहीं है। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो r को उधर भेजो, यहां पे देखना, आपको साइड में कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे देखिए एरो दिखा दिया हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया, माइनस माइनस कट करके खत्म हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर बाय 2। r स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा एक r, यानी प्लस माइनस यहां पर लगा दो, प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय 2 पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बेटा मेरे से ध्यान से, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, पूरा प्रूफ, ठीक है। फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, e de अपॉन dx को इक्वल रख दिया किसके, जीरो के, ताकि हमको क्या मिल सके, x की वो वैल्यू मिल सके जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखिए यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए रखे जब e की वैल्यू, तो k इसमें कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, बाहर निकाला। k को हमने बाहर निकाला, तो क्या बच गया, x अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। और फिर k को अगर हम देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ डिवीजन में आएगा सेकंड साइड में, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0, यानी इस साइड में जब हम भेजेंगे तो 0 अपॉन kq आ जाएगा। तो 0 अपॉन kq क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टर्म क्या बच गया, dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये किस फॉर्म में आ गया, uv फॉर्म में आ गया, और uv का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, समझ आ गई बात। इसके बाद हमने यहाँ पे उसी इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। पहले v को हमको कांस्टेंट रखना था, रख दिया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। x को देखो, x u के फॉर्म में x है ना, तो dx को क्या कर दिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस फिर x को कांस्टेंट रखना था, नीचे वाले टर्म को क्या करना था, डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या होता है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, यानी v का होल स्क्वायर। तो इसी वाले टर्म का होल स्क्वायर आएगा, हमने लिख दिया। अब देखो ये वाला टर्म कितना बचेगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के साइड वाले से कर दिया, तो क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 into 0 is equals to 0 होता है। फिर हमारे पास ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाले हम, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर हमने x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन छूटा हुआ है, कर लेना, x। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको हमने किया, यानी क्या है,
पावर को बाहर लेंगे, पावर को बाहर लिया, फिर पावर में से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, कर दिया। फिर इसमें देखो ये वाला भी तो टर्म है ना, सेकंड टर्म, तो इसको डिफरेंशिएशन किया जिसमें कि r क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, लिख दिया। सेम टर्म, इस 2 से 2 कट गया, फिर x 3x और x बचा, तो उसी को क्या कर दिया हमने, 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ गया। अब जब ये टर्म आ गया तो हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट टर्म 0 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेकंड टर्म 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दो नंबर यहाँ पे क्या है, इसका r का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, यानी दो पॉजिटिव नंबर मिलकर के कभी 0 नहीं हो सकते। हाँ, कब हो सकते हैं कि एक पॉजिटिव रहे और दूसरा नेगेटिव रहे, तब 0 हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है इसलिए 0 नहीं हो सकता, उसका रीजन लिखा। और फिर यहाँ पे सेकंड वाले टर्म को 0 के इक्वल लिखा, और वहां से हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी। यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पे बेटे। अब देखिए हमें पता ये चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा ग्राफ के ऊपर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम लोग ये ध्यान देने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो, पहली बात कि x इज इक्वल्स टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, और सेकंड बात कि x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो भी 0 थी, प्रॉपर्टीज में बताया हमने। और देखिए अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r अपॉन √2 पर मैक्सिमम E max आ जाएगा आपके पास, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो कितना होगा वो भी हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तब ग्राफ बनाते हैं। आइए देखिए E max को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को उठा के रख दो, चलो आ जाओ देखो। और बेटे जैसे मेरे को ये प्रूफ याद है, वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। कई बार आप लोग प्रैक्टिस इसका करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, हाँ, इस फॉर्मूले में हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं, E max निकाल रहे हैं। कहां पे E max है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2 पे है, पुट कर दो, k q इंटू r अपॉन √2 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पे पुट करिए r/√2 का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। देखिए x स्क्वायर की जगह पे हमने x की जगह पे क्या रख दिया, r/2 और होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा बेटे। आइए फिर देखो क्या आ जाएगा, k q r अपॉन √2 r स्क्वायर प्लस r²/2 का होल पावर 3/2। समझ आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, प्योर कैलकुलेशन है बेटे, k q r अपॉन √2 तो क्या आ जाएगा, 2r² प्लस r² टू दी पावर 3/2। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे आप, इधर देख लीजिए, k q r अपॉन √2 3r², देखिए 2r² प्लस r² 3r²/2 टू दी पावर 3/2। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद अगर समस्या नहीं होती है बेटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, k q r अपॉन √2, देखो 3/2 इंटू r² टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग पावर को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखो k q r अपॉन √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 टू दी पावर 3/2 इंटू r² इंटू 3/2। दो पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया,
ठीक है ना। क्या कर दिया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे 3/2 को एक 3/2 के पावर का 3/2 पावर हो गया और r स्क्वायर की पावर भी 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। चलो देखो इसको मैं फिर से लिखता हूं, देखिए क्या बचेगा, के क्यू आर अपॉन रूट 2 इंटू आर क्यूब बचेगा, 2 से 2 कट गया, 3 पावर बची है ना, तो आर क्यूब इंटू 3/2 के पावर 3/2 बचेगा। आर से आर क्यूब कटेगा तो पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, चलिए नीचे लिखते हैं, तो देखिए के क्यू अपॉन रूट 2 इंटू, देखो बेटा इस वाले पावर को ऊपर लेके मैं जा सकता हूं, यानी 3 टू दी पावर 3/2 बचेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3/2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है, समझ आ रहा है। अब देखो सॉरी इंटू आर स्क्वायर बच रहा है, देखो आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक है, देखो के क्यू इंटू 2 टू दी पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। पावर का रूल आप लोगों को पता होगा ना, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन जब रहता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बेसिक रूल है। अब देखिए 2 टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर 1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, देखिए 2k³ इंटू, देखो बेटा आर स्क्वायर छूट रहा है बार बार, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर आप लोग रख लोगे, आर स्क्वायर मैंने लिखा नहीं था, लिख दिया, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। क्या बचा, 2k³ अपॉन में 3√3r², क्या बचा 2k³ 3√3r², क्या बचा 2k³ 3√3r², यही आपका क्या हो जाएगा, Emax हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं Emax इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k³ अपॉन 3√3r², दिस इज योर Emax। ये आपका क्या आ गया, Emax। देखिए हम लोग Emax निकाल रहे थे ना, Emax हमारे पास आ गया, ठीक है, प्योर कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से ध्यान से करोगे, समझ आई बात, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लो एक बार। नहीं बेटा एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे देखो Emax का फॉर्मूला क्या आ गया, Emax आ गया आपके पास 2k³ अपॉन 3√3r², ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। E नेट कितना आया था, k³ अपॉन r² प्लस x² टू दी पावर 3/2, तो हम लोगों ने x कितना निकाला, प्लस माइनस r/2, तो आप डायरेक्ट x की जगह पे r/√2 रखो और अपना कैलकुलेशन कर दो, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए जरा ग्राफ, और ध्यान से इसके ग्राफ को देखना बेटे, और ये कैलकुलेशन आप लोग ये तीनों वैल्यू ये हमेशा याद रखोगे, क्योंकि IIT मेंस ने Emax कई बार पूछा है बेटा, E मैक्सिमम कहां पे होगा और कितना होगा, ये कई एक बार पूछा गया, इसलिए आप लोग उसको बिल्कुल याद रखोगे, दिमाग में बिठा के रखोगे, ठीक है। और ग्राफ जो बनवाने जा रहा हूं उस पर कई एक बार एडवांस और नीट ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब देखिए यहां पे बेटे हम ग्राफ बना रहे हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ हम लोग का है, E और X के बीच में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना ग्राफ के लिए, X 0 पर E 0 है, यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है फिर से, और r/√2, इसका मतलब ग्राफ कुछ यूं बनेगा, कहीं इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, प्लस r/√2 हो गया, भाई माइनस r/√2 भी होना चाहिए ना। तो देखो अब देखिए
रिंग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिंग है। अब रिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो एक जो डायरेक्शन आएगी वो इसकी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, और दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका ग्राफ कुछ यूं आएगा, ठीक है ना। ये माइनस इंफिनिटी समझ लेना, और यहां पे क्या आएगा, -r/√2। अब देखिए ई मैक्स ये रहा, यहां पे क्या आएगा, ई मैक्स आएगा, और कितना आएगा, 2kq/3√3r² आएगा। समझ आई बात। ये ग्राफ बिल्कुल हमेशा याद रखोगे। और यहां पे क्या आएगा बेटा, ई मीन कह सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। बट ये निकालने की जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं जाता। ई मीन आप लोग अपने से एक बार निकाल के देखना, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। देखिए r/√2 पे यहाँ पे मैक्सिमम, और इधर इंफिनिटी पे कहीं पे इंफिनिटी ले लेना, ठीक है। इधर कहीं इंफिनिटी ले लेना, वहां पे e क्या हो जाएगा, 0, और इधर कहीं माइनस इंफिनिटी ले लेना x पर, तो इधर भी e क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ आया। ये ग्राफ को आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ये ग्राफ आप लोग आपके बुक्स में भी दिया गया होगा, तो इसको बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आइए देखिए, इस लेक्चर को बेटे 1 से 2 बार देखना, कहीं डाउट रहे तुरंत कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। आइए देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं लाया हूं आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं जरा। देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द center of arc of ring in given diagram। और याद रखना बेटे, सिंपली एक प्रूफ भी है। क्या है, प्रूफ भी है। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से ध्यान से देखिए, और इसका डायग्राम देखो, ठीक है। दूसरे पेन से बना दे रहा हूं। आर्क कैसा है देखिए, सॉरी ये आर्क नहीं है, डायग्राम बना रहा हूं। उसके लिए मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो क्वेश्चन में दिया गया वो देखते हैं। ये रेडियस आपको r दी गई है, ये आपको पूरा थीटा दिया गया है, ये भी r है, और इस पर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज है। बात समझ में आ गई। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोचो जरा एक बार, इस पे गौर करिए और सोचिए। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि हमें पता है कि भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। फिर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ई नेट निकाल लेंगे। आ जाओ देखो, मैं निकालता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, ये थीटा दे रखा है, तो अल्फा पे जा करके डी अल्फा का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करते हैं। आइए देखिए, डायग्राम में फिर से बना दूं, या चलिए देखिए इसी में सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हम अल्फा पे जा करके एक बिल्कुल छोटा सा
एलिमेंट्री पार्ट ये जो है ये कितना है डी अल्फा है। तो यहाँ पे डी अल्फा जब आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा डी क्यू चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। और डी क्यू चार्ज होगी तो वहां पे लेंथ कितना होगा डीएल। कितनी लेंथ हो जाएगी बेटे डीएल लेंथ हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आया तो आ जाओ यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये क्या है डी अल्फा है। अब देखिए यहीं से आप लोग को लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नीचे देखते जाओ। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा डी क्यू अपॉन डीएल। डी क्यू की वैल्यू निकालो जरा लैम्डा इंटू डीएल। अब देखो बेटा यहां पे डीएल जो है डीएल को क्या हम लोग किसी और टर्म में निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हैं। किस टर्म में निकाल सकते हैं जरा इधर देखिए। देखो अब आप लोग थोड़ा सा सर्कल को यूज करोगे। सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा था आर्क इज इक्वल टू क्या होता है। क्या पढ़ा था बेटे आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस यानी एंगल ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। ऐसे लिख लो एंगल ऑफ। क्लियर है कोई डाउट नहीं है। तो क्या आ जाएगा डी अल्फा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर। यहां से डीएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी अल्फा इंटू आर। हमने ऐसा क्यों किया ये भी तो क्वेश्चन मन में उठ सकता है। तो देखो यहां पे हम लोग डी अल्फा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए हैं एलिमेंट्री पार्ट कट किए। तो डीएल को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहते हैं एलिमेंट्री पार्ट ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो आइए देखिए तो हम लोग डी क्यू को दोबारा से क्या ले सकते हैं इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू डी अल्फा इंटू आर। और इसी को अच्छे से लिखोगे तो क्या आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा आर इंटू डी अल्फा। इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब जरा एक और बात ध्यान दीजिए इस डी क्यू चार्ज जो एलिमेंट्री पार्ट वाला है डी क्यू चार्ज की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पर। कहां पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कहीं होगी डीई। बात समझ आया डीई किधर होगा इधर कहीं होगा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अल्फा एंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो बेटा अगर मैं डी अल्फा की एंगल चेंज करूं तो डीई का कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा क्योंकि क्या है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ दो। तो इधर देखो क्या आ जाएगा डीई कॉस अल्फा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा डीई साइन अल्फा आ जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल में डीई कॉस अल्फा आ जाएगा और वर्टिकल में क्या आ जाएगा डीई साइन अल्फा अल्फा आ जाएगा। ठीक है यहां तक समझ आ रहा होगा। यहां डी क्यू भी समझ में आ गया। आइए देखिए यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखते हैं अब हम लोग क्या निकाल लेंगे डी क्यू हम लोग को पता है तो डीई निकाल सकते हैं। तो डीई का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यूज करेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर कितना है रेडियस का स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है यहां पे क्या करेंगे यहां तक बात समझ में आ गई है लैम्डा आर इंटू डी अल्फा। और अब हम लोग डीई निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए रखिए डी क्यू की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए ये वैल्यू के इंटू लेम्डा आर इंटू डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो डीई कितना बचा के लेम्डा आर सॉरी आर तो कैंसिल हो गया है ना के लेम्डा इंटू डी अल्फा अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा डीई कितना आया बेटा के लेम्डा डी अल्फा अपॉन आर। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग अल्फा चेंज करेंगे कंपोनेंट चेंज होगा। इसलिए हम लोगों ने इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर लिया 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दूसरा
वर्टिकल कंपोनेंट में जैसे हम लोग पिछले रॉड के लिए करते थे। आइए बात समझ में, तो आइए E इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग EH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos अल्फा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा लिख सकते हैं बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH, और EH कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आ रहा हो? अब आइए यहीं से हम लोग EH निकाल लेते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। मैंने EH लिख दिया, D की वैल्यू पुट करो, K लैम्डा इंटू D अल्फा अपॉन R इंटू cos अल्फा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखिए लिमिट क्या लगाओगे, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर निकालो, फिर इंटीग्रेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए K लैम्डा R कांस्टेंट है, तो EH क्या आ जाएगा, K लैम्डा बाई R इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा D अल्फा। देखो अल्फा चेंज करेंगे तो कंपोनेंट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे D अल्फा आ जाएगा साथ में, D अल्फा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लिमिट क्या होगा, अगर यहाँ पे हम होंगे तो 0 और यहाँ पे मैक्सिमम होंगे तो थीटा का लिमिट कितना होना चाहिए। यहाँ अगर होंगे इस यहाँ इस पॉइंट पर तो 0 आ जाएगा थीटा, अगर इस पॉइंट पर होंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यानी लिमिट कितनी आनी चाहिए, 0 टू थीटा। कितनी आनी चाहिए, 0 टू थीटा। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इस पॉइंट पर होंगे तो देखो थीटा 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां से क्या है, देखिए इधर तो क्या आएगा, EH इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R। अब बेटा ध्यान से देखो, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा 0 टू थीटा, 0 से लेकर के थीटा तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहीं पे पुट करिए तो क्या आ जाएगा, EH इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन 0 डिग्री। कितना हो गया, अब देखो EH इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R इनटू साइन थीटा। फर्स्ट हम लोग की वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी, EH इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R इनटू साइन थीटा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया बेटा, K लैम्डा बाई R साइन थीटा। इसको आप याद रखोगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्टिकल वाला कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखो मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना इसके बाद। चलिए देखिए इधर हम वर्टिकल निकाल देंगे और उसका नेट निकालेंगे फटाफट, देखिए जल्दी से। तो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल कंपोनेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हम निकाल रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में। हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EV से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EV से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए EV के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, DE साइन अल्फा। देखिए वर्टिकल में क्या था, DE साइन अल्फा था, तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, DE साइन अल्फा। इसका भी लिमिट कितना होगा बेटा, 0 टू थीटा। कितना होगा, 0 टू थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए DE की वैल्यू पुट करते हैं। तो EV इज इक्वल्स टू, देखिए DQ, हाँ DE की वैल्यू क्या थी, K लैम्डा इंटू D अल्फा अपॉन में R इंटू साइन अल्फा।
डी की वैल्यू के लेमडा डी अल्फा अपॉन आर था ना बेटे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वी इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर को बाहर निकाल लो, 0 से थीटा इसका लिमिट है, के लेमडा बाई आर आपने बाहर निकाला, क्या बचा साइन अल्फा डी अल्फा 0 टू थीटा। यहां तक सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए साइन अल्फा को यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो साइन अल्फा को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, क्या होगा यहाँ पे ई वी इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर, साइन अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या होगा बेटा माइनस कॉस अल्फा 0 टू थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे वाला मिटा दे रहा है बेटा, रिजल्ट को बस छोड़ देंगे ताकि आगे नेट के में ये काम आए। ठीक है, अब देखिए यहां पे पुट कीजिए ई वी इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर, अपर लिमिट पुट करो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस, देखिए माइनस किस वजह से आया, ये माइनस आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही होगी। और क्या आ जाएगा, इधर देखिए यहाँ ई वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के लेमडा बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा ई वी इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका ई वी आ गया। कितना आ गया ई वी आ गया, ये था इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 1 माइनस कॉस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेट निकालेंगे। नेट हम लोग का कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, आइए इसका नेट निकालते हैं। और नेट ही क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में बेटा चेंज हो जाएगा। आइए देखिए हम लोग इधर निकालते हैं, देखो ई नेट कितना आएगा, देखिए ई नेट किसके फॉर्म में जोड़ोगे बेटा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ EH स्क्वायर प्लस EV स्क्वायर प्लस 2 इंटू EV EH cos थीटा। cos थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो क्या होगा E अंडर रूट ऑफ EH स्क्वायर प्लस EV स्क्वायर प्लस 2 इंटू EV EH cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू बेटा 0, यानी ये वाला कंपोनेंट पूरा कितना हो गया 0। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ई नेट कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ देखिए EH स्क्वायर प्लस EV स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उठा करके वैल्यू पुट कीजिए, तो E नेट इज इक्वल्स टू, देखो तो दोनों में के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, तो बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन पुट करो पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा EH की वैल्यू देखो बाहर रखिए यहाँ। ठीक है, उठा के पुट कर रहे हैं, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा EV की जगह पे के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब ये प्योर कैलकुलेशन है, आप कर भी सकते हो, लेकिन चलो मैं बता देता हूं आपको कितना आ जाएगा के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर
इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। के लैम्डा बाई आर को कॉमन निकाल सकते हैं बेटे, आइए अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए अब देखिए कितनी आएगी वैल्यू, के लैम्डा अपॉन आर को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, या चलो रूट में पहले दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए के लैम्डा होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। के लैम्डा बाई आर बाहर निकल गया, रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पूरे ब्रैकेट को तोड़ो तो कैसे टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उस फॉर्मूले में तोड़ेंगे इसको, क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आइए देखिए क्या होगा, के लैम्डा बाई आर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो अगले स्टेप में के लैम्डा बाई आर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो देखिए के लैम्डा बाई आर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल्स होता है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, चलिए यहीं पे यहाँ से दिखा रहा हूं, देखो क्या आएगा, के लैम्डा बाई आर रूट ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को बाहर निकालेंगे। एक सेकंड रुको बेटा, एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये 2 बाहर है, देख हाँ सॉरी यहाँ पे छूट रहा था बेटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी सही कर लेना आप लोग। तो यहाँ देखो यहाँ भी आएगा, चलिए सॉरी उसको देख लेना आप लोग, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, अब सही हो गया, के लैम्डा बाई आर देखो 2 2 टाइम से बाहर निकाल लो, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, समझ आया। तो ये क्या आ गया 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये रहा आपका नेट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसके लिए है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क। आप चाहे कुछ भी आपको दे, वहां पे आपका क्या करिए, थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, जैसे मान लो कि तुम्हें दे दे 0 to 90, तो डायरेक्ट 90 की वैल्यू पुट करो, वहां पे क्या आपको करना पड़ेगा 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 45 की वैल्यू रखो, आंसर। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल फॉर्मूला इसको ध्यान रखेंगे, ये एक डेरिवेशन के फॉर्म में भी है और क्वेश्चन के भी फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे।
आज के लिए थैंक यू।